आकाशवाणी श्रीनगर है। मोहम्मद सादिक से खबर सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। भारत मार्शल जज़ायर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को उरूज पर ले जाने के लिए पुरअज़म। 4 बड़े कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपनाने के मफाहतनामे पर दस्तखत। मुल्क में स्किल इंडिया स्कीम के तहत 1 करोड़ 46 लाख नौजवानों को हुनरमंदी से किया गया हमकिनार। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इख्तिराई स्कीमें वजूद में लाने का सरकार का ऐलान। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल करने वालों को इंतबाह। वादी में लगभग 3 लाख स्मार्ट मीटरों की तनसीब। और मुहर्रम हराम के मुकद्दस महीने के तनाजुर में हुसैनी मजालिस का इनेकाद। अज़ादारी के जुलूस बरामद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और मार्शल जज़ायर के दरमियान 2 तरफा दोस्ताना ताल्लुकात की एक तवील तारीख है जिसमें बरसाहबर्स से वसअत आई है। मार्शल जज़ायर में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के निफाज के लिए मफाहतनामे पर दस्तखत करने के मौके पर एक पैगाम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बहरुल काहिल के जज़ायर छोटे जज़ायर नहीं बल्कि बड़े समंदरी ममालिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत पायदार तरक्की की तलाश में बहरुल काहिल के जज़ायर की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। उन्होंने मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात, गुर्बत का खात्मा और सेहत की देखभाल मुश्तरका चैलेंजेस हैं जिनसे भारत और मार्शल जज़ायर को मिलकर हल करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुल्क के इक़्तिसादी मंजरनामे को तक़वियत बख्शने और आत्मनिर्भरता के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए तमाम वसाइल को बुरोई कार लाने की जरूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में नए MBA बैच के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर स्टार्टअप्स के शोबे में काफी आगे बढ़ सकता है और यहाँ के नौजवानों के लिए इस सेक्टर में रोजगार के काफी वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपने अपने शोबे में टेक्नोलॉजी को भी मुकम्मल तौर से बुरोई कार लाएं। उन्होंने कहा कि IIM जम्मू ने कलील अरसे में मुल्क के आला तालीमी इदारों में अपना एक मकाम बना लिया है। KP शर्मा ओली को चौथी मरतबा नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ दिलाया गया है। सदर रामचंद्रा पावडल ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में उहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। नेपाल के सदर ने 21 नए वज़रा को भी हल्फ दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने पर मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और नेपाल के रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करने और दोस्ती के अमल को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। पार्लिमानी मामलात और अक़लियतों के अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कल द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के बहादुर फौजियों को खराज अक़ीदत अदा किया। इस मौके पर 1999 की करगिल जंग के दौरान भारतीय फौजियों की कुर्बानियों को याद किया गया। वज़ीर मौसूफ ने फौजी एहलकारों के साथ बात की और कौम के तय उनकी खिदमत और लगन के लिए उनकी सताइश की। किरण रिजिजू ने बहादुर फौजियों को इज्जत बख्शने की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत कौम आज अमन से जिंदगी गुजार रही है। विक्रम मिस्री ने आज नए खारजा सेक्रेटरी का ओहदा संभाला। उन्होंने विनय मोहन क्वात्रा की जगह ये ओहदा संभाला जिनकी मुदत कल इख्तिताम को पहुंची। विक्रम मिस्री 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने मुल्क और गैर मुल्की सतह पर कई ओहदों पर काम किया है। पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जा रहा है। यह दिन मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि समाज में तकनीकी वोकेशनल तालीम और तरबियत नीज़ मकामी और आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे में हुनरमंदी की अहमियत के ताल्लुक से जामिया बेदारी पैदा की जा सके। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया जिनमें मुकर्रिरीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह अपने आप को मुख्तलिफ हुनरों से लेस करें ताकि उन्हें रोजगार हासिल करने में किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हुनरमंदी और कारखाना दारी के वजीर जयंत चौधरी ने कहा है कि स्किल इंडिया स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ 46 लाख नौजवानों को हुनरमंद बनाया गया है। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने इस शोबे में काफी पेशरफ्त हासिल की है और 10 बरस पहले स्किल डेवलपमेंट की एक अलहदा वजारत कायम की गई। उन्होंने कहा कि उनकी वजारत मजीद शमूलियाती स्कीमें वजूद में लाएगी ताकि भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बरस के लिए इस दिन का मौजू है पीस एंड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि एक
पुराने माहौल में ही तरक्की मुमकिन हो सकती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 18 जुलाई जुमेरात को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं आला सतह की मीटिंग की सदारत करेंगे। अमित शाह कौमी नारकोटिक्स हेल्पलाइन मन्नास की शुरुआत करने के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के श्रीनगर के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। वो साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2023 की सालाना रिपोर्ट भी जारी करेंगे। इस मीटिंग का मकसद मरकज और रियासतों की सतह की मुख्तलिफ एजेंसियों के बीच भारत में नशीली अशिया की आवाजाही की रोकथाम को यकीनी बनाना है। इम्तिहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि वो मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान UG-CUET के मुतासिरा उम्मीदवारों के लिए दोबारा इम्तिहान कराएगी। ये इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट CBT की शक्ल में 19 जुलाई को कराया जाएगा। सभी मुतासिरा उम्मीदवारों को उनके सब्जेक्ट कोड्स के साथ उनकी जानकारी ईमेल के जरिए भेज दी गई है। सभी मुतासिर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। NTA ने बताया कि हतमी जवाबी कुंजियां मज़ामीन के माहिरीन की राय की बुनियाद पर तैयार की जा रही है, जो ऑनलाइन मौसूल होने वाले चैलेंजों पर गौर करते हुए सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने एक मरतबा फिर स्मार्ट मीटर वाले सार्फिन को तंबीह की है कि वो हुकिंग करके बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रेस बयान में कारपोरेशन के तर्जुमान ने कहा है कि शहर श्रीनगर के तमाम सब डिवीजनों और कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों जहां स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं से हुकिंग करने की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। तर्जुमान ने कहा कि KPDCL हुकिंग करने वालों के बिजली कनेक्शन काटने के साथ साथ उनसे जुर्माना भी वसूल करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि गलत तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वाले 35 सार्फिन के खिलाफ FIR भी दर्ज किए गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि अब तक कश्मीर सूबे में PMDP फर्स्ट सेकंड के तहत 2,99,755 स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं, जिनमें से 1,21,651 स्मार्ट मीटर को प्रीपेड जुमरे में तब्दील किया गया है। मुहर्रम हराम का मुकद्दस महीना जारी है और करबला के शहीदों को खराज अकीदत अदा करने के लिए वादी में जगह जगह पर हुसैनी मजालिस मुनक्किद हो रही हैं और आज़ादारी के जुलूस भी बरामद हो रहे हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज श्रीनगर में गुरु बाजार से डलगेट तक आज़ादारी का एक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को खराज अकीदत पेश किया। कई रज़ाकार तंजीमों ने आज़ादारों के लिए जगह जगह पर सबीलों का एहतमाम किया था। नीज़ इंतजामिया ने जुलूस के लिए तमाम लाजमी इंतजामात किए थे। सालाना अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी के साथ जारी है। खुशगवार मौसम के बीच आज 14,025 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह से यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 3,23,982 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इसी बीच आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 183 छोटी बड़ी गाड़ियों में 4,800 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ। छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी के महंत दफिंदर गिरी ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की छड़ी मुबारक के लिए प्रोग्राम का ऐलान किया है। उनकी तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि यात्रा के सिलसिले में रिवायती भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वज आरोहण 21 जुलाई इतवार को व्यास पूर्णिमा के मौके पर अंजाम दिए जाएंगे। छड़ी मुबारक 4 अगस्त को शंकराचार्य मंदिर जबकि 5 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर ले जाई जाएगी। 7 अगस्त को श्री अमरेश्वर मंदिर दशमनी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ी स्थापना होगी। 9 अगस्त को दशमनी अखाड़ा श्रीनगर में ही नाग पंचमी के मौके पर छड़ी मुबारक की पूजन होगी। इसके बाद छड़ी मुबारक 14 और 15 अगस्त को पहलगाम, 16 अगस्त को चंदनवाड़ी, 17 अगस्त को शीशनाग और 18 अगस्त को पंचतरी पहुंचेगी। महंत दपिंदर जी की क़यादत में छड़ी मुबारक 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर पूजन और दर्शन के लिए श्री अमरनाथ जी गुफा पहुंचेगी। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो छड़ी मुबारक को शेड्यूल के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लाजमी इंतजामात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि बकौल उनके लोगों को इन दिनों गुनाहों मुश्किलात का सामना है। पार्टी हेडक्वार्टर पर अवामी वफूद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों की खस्ताहाली, ट्रैफिक की नामाकूलियत, महंगाई और बिजली की अदम दस्तियाबी से लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है।
انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں کی راحت رسانی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کنوراڈ کے سنگما اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی اور متعدد معاملات پر ان سے تبادلہ خیال کیا۔ سامعین، اب پیش ہیں چند مختصر خبریں۔ کلگام پولیس نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت آج پولیس شہداء کے بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ ایس ایس پی کلگام ساحل سرنگل لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے بعد مستحقین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ان کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہ کر اپنا مستقبل سنوارنے کی طرف توجہ دیں۔ کپواڑہ کی ضلع ترقیاتی کمشنر آیوشی سودھن نے آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع کے جی آئی ایس ماسٹر پلان کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کر کے بہتر ٹاؤن پلاننگ کو یقینی بنائیں۔ اے ڈی جی پی آرمڈ وجے کمار نے آج جموں کشمیر پولیس سینٹرل سپورٹس ٹیموں کے ان کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی جنہوں نے قومی سطح پر منعقد ہوئی متعدد چیمپئن شپوں کے دوران میڈل جیت کر جموں کشمیر پولیس اور یو ٹی کا نام روشن کیا۔ اے ڈی جی پی نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ ملک میں ہول سیل مہنگائی جون میں مسلسل چوتھے مہینے 3.36% تک بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایشیائی خودنوش خصوصاً سبزیوں اور تیار شدہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہول سیل پرائس انڈیکس کی بنیاد پر مئی میں مہنگائی 2.61% تھی۔ جون 2023 میں یہ منفی 4.18% تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق جون میں ایشیائی خودنوش کی افراط زر میں 10.87% اضافہ ہوا، جو مئی میں 9.82% تھا۔ اور اب پیش ہے موسم کی جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت سری نگر میں 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت جموں میں 26.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں 8.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت فرمائیں۔ بھارت مارشل جزائر کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو عروج پر لے جانے کے لیے پرعزم، 4 بڑے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ عملانے کے مفاہمت نامے پر دستخط۔ ملک میں سکل انڈیا اسکیم کے تحت 1.46 کروڑ نوجوانوں کو ہنرمندی سے کیا گیا ہمکنار۔ 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اختراعی اسکیمیں وجود میں لانے کا سرکار کا اعلان۔ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کا غیر قانونی طور بجلی استعمال کرنے والوں کو انتباہ۔ وادی میں لگ بھگ 3 لاکھ سمارٹ میٹروں کی تنصیب۔ اور محرم الحرام کے مقدس مہینے کے تناظر میں حسینی مجالس کا انعقاد، عزاداری کے جلوس برآمد۔ تو یہ تھی سامعین اب تک کی خبریں۔